हेलो एवरीवन। आज हम वर्ग ग्रिड द्वारा विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? टू नो द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वेरियस फिगर बाय स्क्वायर ग्रिड। यानी आज हम स्क्वायर ग्रिड के द्वारा विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप यानी एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। अब बच्चों, हमारे सामने ये जो एक आकृति है, यह किसकी है? यह है एक वर्ग। वर्ग यानी एक स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग क्या होता है बच्चों? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विच हैज़ 4 इक्वल साइड्स। यानी कि अगर इस स्क्वायर की एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसकी बाकी की सभी साइड भी कितनी होंगी? 2 सेंटीमीटर होंगी। अब बच्चों, अगर कोई हमसे ये कहे कि इस स्क्वायर या इस वर्ग का परिमाप क्या है, तो उसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे। यानी कि 2 सेंटीमीटर जमा 2 सेंटीमीटर हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 जमा 2 6 सेंटीमीटर और 6 जमा 2 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस वर्ग का, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है बच्चों? 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की कुल लंबाइयाँ होती हैं। यानी कि अगर इस वर्ग का परिमाप हमें निकालना है तो हमें क्या करना है? इसके चारों भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं उनको जोड़ना है। यानी किसी भी आकृति का परिमाप, किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? उसकी जितनी भी साइड्स हैं उनकी कुल लेंथ इज इक्वल टू उसका परिमाप, उसका पेरीमीटर। ठीक है। अब बच्चों, हमारे सामने ये एक और आकृति दिखाई दे रही है जो कई सारे छोटे छोटे वर्गों से मिलकर बनी है। अगर कोई हमसे ये कहे कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो हमें क्या करना है? ये जो आकृति है ये जितने छोटे वर्गों से मिलकर बनी है उसको हम गिनेंगे और गिनने के बाद जो कुल वर्ग आएंगे वही इस आकृति का क्षेत्रफल होंगे। यानी कि ये आकृति कितने वर्गों से बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। यानी कि ये जो पूरी आकृति है कुल 20 छोटे वर्गों से मिलकर बनी है। इसलिए इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 20 वर्ग सेंटीमीटर। यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस पूरी फिगर का एरिया। अब बच्चों, हमारे सामने ये जो आकृति है, कोई ये कहे कि इस आकृति का परिमाप क्या है, तो बच्चों हमें इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए इसके जो चारों तरफ के जो वर्ग हैं इनको गिनना होगा। यानी किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए हमें इसके चारों तरफ के जो कुल वर्ग हैं उनकी संख्या को गिनना होगा और गिनने के बाद जो कुल संख्या आएगी वही इस आकृति का परिमाप होगी। तो चलिए हम इन्हें गिनते हैं। ये है 1 2 3 4 और ये 5। यानी कि इस साइड की, इस तरफ की जो कुल वर्ग है उनकी संख्या क्या है बच्चों? 5 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब आते हैं हम इधर की वर्गों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4। यानी इस तरफ की जो भुजा है इसमें कुल कितने वर्ग हैं? 4 हैं। तो इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? 4 सेंटीमीटर। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4। अब हम इस भुजा की लंबाई गिनेंगे और लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? वर्गों को गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। यानी कि इसकी लंबाई भी कितनी है बच्चों? कुल 5 है। इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है। अब हमें गिनने हैं बच्चों इस तरफ के वर्गों को। चलिए हम इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4। यानी कि ये जो भुजा है ये कुल कितने वर्गों से बनी है? 4 वर्गों से। इसलिए इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? 4। तो हमें पता है बच्चों कि इस
तरफ की एक भुजा की लंबाई 5 है, फिर दूसरी भुजा की लंबाई 4 है, तीसरी भुजा की लंबाई 5 और चौथी भुजा की लंबाई 4 है। अब हमें इसका परिमाप निकालना है और परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, चारों तरफ की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों को हम जोड़ देंगे। तो 5 जमा 4 9, 9 जमा 5 14 जमा 4 18। तो हमारा क्या उत्तर आया बच्चों, सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ने पर हमारा उत्तर आया 18 सेंटीमीटर। यानी कि इस आकृति का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है। और हमने ये परिमाप कैसे निकाला, हमने चारों तरफ के जो कुल वर्ग थे उनकी संख्या को गिना और उनको जोड़ दिया। यानी इस तरफ की भुजा की कुल लंबाई थी 5, कैसे, क्योंकि ये 5 वर्गों से बनी है, 1 2 3 4 5, और इसकी लंबाई हो गई 5, और ये जो भुजा है ये 4 है, क्योंकि ये कितने वर्गों से बनी है बच्चों, 4 वर्गों से बनी है। ऐसे ही ये भुजा भी 5 वर्गों से बनी है, इसलिए हम इसे यहाँ पे 5 लिखेंगे, और ये भुजा बनी है 4 वर्गों से, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा। और फिर हमें क्या करना था, इन सभी लंबाइयों को जोड़ना था। यानी 5 जमा 4 9 जमा 5 14 जमा 4 18। तो ये हुआ इस पूरे आकृति का परिमाप 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।